But I will proceed further. Mohammad Iqbal was a great Urdu poet. His patriotic song सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो पॉपुलर था. रविंद्रनाथ टैगोर भी एक पोइट थे जिन्होंने नेशनल एंथम लिखा जनगण मन. और द फेमस राइटर इन उड़ीसा उड़िया was the फकीर मोहन सेनापति and Marathi he was Hari Narayan Apathy. और हेमचंद्र बरुआ influences the people of the Assam through the writing in Assamese. Famous works in Telugu was written by Guzarada Apparao and वेंकटप्पा गौड़ा एंड पुतापा इन कन्नडा. ये इन सभी लोगों ने अलग अलग फील्ड्स में वर्क किया. और वल्लथोल नारायणन मेनन और कुमारन असम जो थे वो ग्रेट मलयालम स्कॉलर थे. और सुब्रमण्यम जो थे भारती वॉज ए तमिल पोइट. वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट इन तमिल एंड रॉट पेट्रोटिक साउंड्स. After 1936, Indian poetry took to realism both in thoughts and language. It creates stress on the day-to-day life and situation faced by the common masses in everyday lives. इसके अलावा बहुत सारी जो थी राइटिंग्स जो थी वो की गई अलग अलग थॉट्स के ऊपर, अलग अलग लैंग्वेज के ऊपर. दोबारा बनाओ फिर. Establishment of printing press. नहीं हो रहा. एक From the 16th century onwards, the printing presses were also being established. Printing press बनाई गई 1778 में. कलकत्ता ने फर्स्ट प्रेस बनाई है. 12 व्यूज ऑफ कलकत्ता बाय द डैनियल हु वाज द फर्स्ट अर्लीस्ट बुक प्रिंटेड इन द इंडिया. और प्रिंटिंग प्रेस जो थी वो दोबारा रीवैल्यूनाइज हुई. उसको विद द इन्वेंशन ऑफ लिथोग्राफी के द्वारा दोबारा इसको रीवैल्यूनाइज किया गया. और 1825 में लिथोग्राफी प्रोसेस जो था वो इंडिया में आया. और एस्केटिक लिथोग्राफी प्रेस जो थी वो कलकत्ता में खुली गई. और बाय द ईयर 1860 मोर देन 50 प्रेसेस जो थे वो कलकत्ता में खुले गए. ग्रोथ ऑफ प्रेस. द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्रेस टुक प्लेस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. के दौरान ही इसका शुरू हो गया था. द न्यूज़पेपर एंड magazines were started as effective means of the communication. They spread ideas and awareness among the masses. A few of the newspapers and journals were also owned by the British and thus supported the colonial rule. Indians also started the several newspaper and journals and they were in the English as well as in the vernacular language. ब्रिटिश ने अपने कई न्यूज़पेपर निकाले हुए थे. इसके अलावा इंडियन प्रेसेस में भी कई न्यूज़पेपर चलने शुरू हो गए जो कि हिंदी भाषा में जो उनकी मदर टंग थी उसमें छपने शुरू हो गए. द major contribution of this newspaper was that they were used to raise वॉइस अगेंस्ट द सोशल प्रॉब्लम्स. इनका मेन केम क्या था कि सोशल प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट बोलना. और इसने अवेयरनेस लोगों में कई मूवमेंट स्टार्ट की थ्रू आउट द कंट्री में. सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स कौन से थे उसमें? अमृत बाजार पत्रिका, अला हिलाल, स्वदेश मित्रा, केसरी, द हिंदू, द ट्रिब्यून एंड द मेल. और अली हिलाल जो था मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे वॉज फ्यारी न्यूज़पेपर था. बहुत ही चलने वाला न्यूज़पेपर था. इसमें एक्सप्लॉइटिव पॉलिसीज बताई गई थी कि ब्रिटिशर्स हमारे साथ क्या कर रहे हैं. और ये न्यूज़पेपर्स जो थे ग्रेजुअली ने लोगों को यूनाइट किया ब्रिटिश के अगेंस्ट आने के लिए और हमारी फ्रीडम के लिए लड़ाया हमें. द ब्रिटिश सनसेड द इंडियन प्रेस. जैसे इंडियन प्रेस को बंद करने के लिए बोला और कई तरह के एक्ट पास किए गए. और उन्होंने टुक अवे द फ्रीडम ऑफ रीजनल लैंग्वेज न्यूज़पेपर. उन्होंने कहा कि रीजनल लैंग्वेज में न्यूज़पेपर नहीं छपेंगे. बेटा ये आपने खुद करना है. ये सारा भी चैप्टर फिनिश हो गया था.